गाय और दो जादूगर। बहुत साल पहले अमन और चमन दो धोखेबाज रहते थे। वो लोगों को तरह तरह की मीठी बातें करके उनसे पैसे लूटते थे। वे गांव-गांव घूमकर लोगों से मीठी मीठी बातें करते और पैसे कमाते। एक दिन वे एक गांव में आए। वहां पर उन्हें एक बैल खेत में दिखा। फिर दोनों उसे हाँक कर ले गए और एक जगह पर बांध दिया। उसके बाद दोनों एक धर्मशाला में जाकर रुके। वहां पर अमन बाबा का वेश बनाया था और चमन उसका शिष्य बना था। अमन ने चमन से कहा, अब तुम गांव में जाओ और अपना काम तुरंत शुरू कर दो। इस बीच बैल का मालिक उसे हर जगह ढूंढ रहा था और बैल के ना मिलने पर दुखी हो रहा था और वो गांव वालों को बैल के बारे में बताकर दुखी होने लगा। एक जगह पर कुछ लोग से कह रहा था, मेरा बैल सुबह से मेरे खेत के पास घास चर रहा था। मैं घर जाकर खाना खाकर वापस आया तो देखा बैल वहां नहीं था। मैंने हर जगह ढूंढा पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? ऐसा कहते ही तभी वहां पर मौजूदा चमन, ओहो तो तुम हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, सोचकर उसके पास गया और बोला, अरे बाबू, आप कह रहे हो कि आपका कुछ खो गया है। अगर आप मुझे बताएंगे कि वो क्या है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कहते ही यह सुनकर वो बोला, बाबू मेरा बैल खो गया है, यही मेरा दुख है। कहते इस पर अमन ने कहा, ओहो ऐसा हुआ क्या? तो तुम एक काम करो, यहाँ धर्मशाला में हमारे गुरुजी है, वह महान ज्योतिष है, वो खोई हुई चीजें पता कर तुरंत बता सकते हैं। ऐसा कहते ही यह सुनकर बैल के मालिक को बहुत खुशी हुई। इस पर चमन उनको और गाँव वालों को साथ लेकर धर्मशाला पहुंचा। चमन ने बैल के मालिक को अमन से मिलवाया और पूरी बात बताई। अमन ने कहा, तुम्हारा बैल कहीं नहीं गया है, वो कहाँ है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यह कहकर उसने एक बक्से में से ताड़ के पत्ते की किताब निकाली। उसमें कुछ पढ़ने का नाटक कर रहा था और फिर आंखें बंद करके अपने हाथों से कुछ हिसाब करने का नाटक कर रहा था। तुम्हारी गाय कहाँ है मुझे पता चल गया है। इस धर्मशाला के उत्तर में जाओ, एक बड़ा पेड़ दिखेगा। वहाँ से पूर्व की ओर जाने पर एक बड़ा इमली का पेड़ आएगा। वहाँ से बाई ओर जाओगे तो एक छोटा सा आम का पेड़ दिखेगा। उसी इलाके में तुम्हारा खोया हुआ बैल मिलेगा। ऐसा कहते ही यह सुनकर सब लोग बैल ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो ठीक उसी रास्ते पर गए जो अमन ने उन्हें बताया था। ठीक जगह पर बैल बंधा हुआ था जहाँ पर अमन ने बताया था। यह देखकर बैल का मालिक और गाँव के लोग हैरान हो गए। चमन ने कहा, देखो हमारे गुरुजी की शक्ति, वो कोई भी खोई हुई चीज कहाँ होगी उसका बिल्कुल सही पता बता सकते हैं। तो क्या आप उन्हें गुरु दक्षिणा देने का इरादा रखते हो या नहीं? कहते ही बैल के मालिक ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो आप? जिसने मुझे मेरा बैल वापस दिलाया उसे जितना भी दुख कम है। मैं अभी घर जाकर गुरु दक्षिणा देता हूँ। और वो अपने घर आया और चांदी के सिक्के की एक पोटली लाया और अमन को भेंट कर दी। उसी इलाके में दरिंदर नाम का एक चोर था। वो जो भी चोरी करता तो पकड़ा जाता था, इसलिए उसके चोर साथियों ने उसका नाम दरिंदर रखा था। उस दिन वह गांव के अधिकारियों के घर में घुसा। उसने तिजोरी में रखा हीरो का हार चुरा लिया। उसने सोचा, मेरी चोरी इस बार कामयाब होगी, इस बार मैं किसी के हाथ नहीं लगूंगा, ऐसा सोचा। उस दिन चमन अमन से कहा, अरे अमन, हमें इस गांव से अच्छी कमाई हो गई है, इसी तरीके से किसी और गांव में भी ठगी करते हैं। चलो हम इस गांव को छोड़कर चलते हैं। कहते ही जैसे ही दोनों धर्मशाला से बाहर निकल रहे थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और उससे कहा, स्वामी जी, मैं इस गांव का अधिकारी हूँ और मैं आपके लिए ही आया हूँ। कहीं आप जा रहे हो क्या? फिर मेरा समय अच्छा चल रहा है लगता है, और थोड़ी देर हो जाती तो क्या होता था, क्या आप चले जाते थे शायद? ऐसा कहते ही चमन ने कहा, आखिर क्या हुआ है? हमारे गुरुजी से आपको क्या काम है? ऐसा कहते ही गांव के अधिकारी ने कहा, गुरुजी, मेरे घर में हीरे का हार चोरी हो गया है। वो बहुत ही कीमती था, कृपया आप मुझे वापस दिलाइए। यह काम केवल आपके बस की ही बात है। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। चमन तुरंत संभलता है और बोला, इस समय गुरुजी की मंत्र शक्ति काम नहीं करेगी, अभी कुछ नहीं देखा जा सकता है। आप कल सुबह आइए तो गुरुजी आपको चोरी का पता लगाकर बता देंगे। ऐसा कहते ही गांव के अधिकारी ने कहा, ठीक है, तो मैं फिर कल सुबह आकर गुरुजी से मिलता हूँ। और वो वहां से चला गया। अमन ने कहा, अरे ये क्या हो गया रे, हम तो फंस गए, हमारा तुरंत यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। चमन ने कहा, अभी तो सब लोग जाग रहे हैं, अंधेरा होते ही हम रात में भाग चलते हैं।
गांव के अधिकारी ने घर जाकर अपने परिवार वालों से कहा, गुरुजी ने कल सुबह आने को कहा है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कल हमारे हीरे का हार बता देंगे कहाँ है। यह सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए। गांव में इधर उधर घूम रहे दरिंदर को जब लोग ज्योतिष के बारे में बात कर रहे थे, वो सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, अरे कहीं ये गांव का अधिकारी उनके पास गया तो अग्रह तो मेरा क्या होगा। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, मुझे सुनना चाहिए। वो धर्मशाला के पास आया और खिड़की के अंदर अमन चमन की बातें सुनने लगा। यहाँ अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, हमको तभी चले जाना चाहिए था। अंधेरे में चोरी की तरह भागना मुझे अच्छा नहीं लगता। दरिंदर को अंधेरा और चोर सुनाई देता है और उसे लगा कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिससे उसका डर और भी बढ़ गया। उन सब चीजों से अनजान चमन ने कहा, मैं क्या करूं भला, मुझे क्या मालूम था कि यहाँ चोरी होगी। यह सब दरिंदर ने किया है, दलिद्री नहीं तो और क्या है। यह सुनकर दरिंदर, अरे बाबा इन्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। यह सोचकर दरिंदर अंदर आया और उनके पाँव पकड़कर बोला, अरे गुरुजी मुझे बचाइए, हीरो का हार मैंने ही चुराया है। अगर गांव के अधिकारी को पता चला तो मेरी खाल उधेड़ देंगे, मुझे बचा लीजिए। ऐसा कहते ही वो दोनों पहले घबरा गए, फिर अपने आप को संभाला और अमन ने कहा, ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे, बस तुमने हार को कहाँ छुपाया है वो बता दो, काफी है। दलिंदर ने बताया उसने हार कहाँ छुपाया है और वहां से जान बचाकर भाग गया। अगले दिन गांव के अधिकारी से अमन ने कहा, गांव के अधिकारी, आपका हीरे का हार शमशान में एक सूखे कुएं के नीचे दबा हुआ है, तुरंत जाइए और ले आइए। जैसा उसने कहा, गांव का अधिकारी शमशान इलाके में गया। कुएं में उतरकर खोदकर देखता है तो उसमें हीरो का हार मिला। वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अमन को सोने के सिक्के दिए और कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि खोई हुई चीज वापस मिलेगी। आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। कृपया आप हमारे घर पर भोजन के लिए आइए। ऐसा कहा। उन्होंने हाँ